सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आखिरकार मेरा इंतज़ार हो चुका है ख़त्म। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस अनबॉक्सिंग वीडियोस एंड अभी अभी जस्ट अमेज़न से आया है। मतलब थोड़ा 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटे से मैं थोड़ा काम कर रहा था, देन इसको मैंने रखा एंड अभी मुझे टाइम मिला है तो इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो पे आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा भाई, तो एक्साइटेड तो कुछ बचता ही नहीं है। तो आपने देखा रहेगा। तो जी हाँ, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक वायरलेस माइक जो कि है हॉलीलैंड का लार्क M2, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये बेसिकली ये इसका इनवॉइस बिल है। तो यहाँ पे एड्रेस भी है, तो इसलिए मैं इसको दिखा नहीं सकता। एंड नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है हॉलीलैंड लार्क M2 वायरलेस लाइब्रेरियर माइक्रोफोन, जो कि मैंने पूरा क्रिएटर पैक लिया है कॉम्बो वाला, क्योंकि भाई आउट ऑफ द स्टॉक चल रहे थे। बेसिकली मुझे DJI माइक मिनी लेना था और आप यकीन नहीं करोगे, 3 महीने से मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, बट वो अभी तक रीस्टॉक नहीं हो पाया। आफ्टर दैट आई वाज़ थिंकिंग कि मैं DJI माइक 2 लूँगा और मैंने उसका ऑर्डर भी किया था, बट वो बोलते हैं ना, जो आपके नसीब में होता है वो वही होता है। तो वो पता नहीं कैसे वो कैंसल हो गया, वो आया ही नहीं, मेरे पास डिलीवर नहीं हुआ है। देन कुछ मेरे पास ऑप्शन बचा नहीं था, क्योंकि भाई मुझे वीडियो बनाने थे बहुत अच्छे। और जो मैं माइक यूज़ करता हूँ फिलहाल, जितने मेरे चैनल पे वीडियोज़ है, इनफैक्ट जो भी वीडियो शूट हो रही है वो भी हो रही है बोया BY-B10 से। मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरे में। तो आपने देखा, तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस थे वो सारे के सारे इसी माइक से आ रहे थे। कहीं न कहीं मुझे लग रहा था कि इस जो माइक का जो लाउडनेस है थोड़ा स्लो आ रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो बात करता हूँ, तो मुझे थोड़ा गेनिंग वाला चाहिए था और एक हाई पावर क्वालिटी वाला माइक चाहिए था। तो ये माइक मुझे मिला। बातें हो गई बहुत मेरे हिसाब से। अब चलिए फटाफट से इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से रैपर में आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं। तो मेरे पास कुछ काटने के लिए है नहीं, तो मैं इस पेन का इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि वो जो कैंची है वो मिल नहीं रहा है फिलहाल। तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो भाई पूरा पैकिंग के साथ आया है एंड लिटरली बहुत इसमें मुझे सोचना पड़ा इस माइक को लेने के लिए। तो यहाँ पे मैंने रैपर को हटा दिया है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लिखा है इसके यूनिट्स एंड इसके प्राइजेस, साइड में रखते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं इस माइक की। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है। यहाँ पे लिखा है हॉलीलैंड लार्क M2 और ये आउटपुट बना है एग्जैक्टली इसी तरीके से हमारा माइक है, जिसमें हमें एक मिलता है कैमरे के लिए, एक आईफोन के लिए, और ये भी आईफोन के लिए बट एंड्रॉयड में काम कर जाएगा, और 2 हमारा ये ट्रांसमीटर, मतलब जो माइक आप बोलते हो वो है, ठीक है। एंड बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पे बटन साइज़ आपको तो पता ही होगा, एकदम छोटा सा माइक है। 48 हर्ट्ज एंड 24 बीट तक का माइक सपोर्ट करता है। यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी है, एडवांस ENC मिलता है, और जो बैटरी बैकअप है इसका 40 घंटे का है, और भी ऊपर का जा सकता है, जैसे आपके यूजर्स के हिसाब से डिपेंड करता है। तो यहाँ भी एक सील दिया गया है कुछ इस तरीके से। तो इधर मैं इसे ब्रेक कर लेता हूँ एंड नाउ ये ओपन हो चुका है। तो मैं अभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हालाँकि मुझे DJI लेना था, बट मैं इससे भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो यहाँ से ओपन करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से मिलता है एंड ये है कुछ, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एनवेलप, जो कि मैंने, आपको यकीन नहीं होगा कि इस वीडियो, मतलब ये माइक के लिए मैंने कम से कम 20 से 30 मतलब अनबॉक्सिंग वीडियोस एंड रिव्यू वीडियोस देखे, तब जाके मैंने डिसाइड किया कि इस माइक को मैं लूँगा। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और का वीडियो देख रहा हूँ। मतलब मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि भाई इसको मैंने खुद ने बाय कर लिया है। और मैं अगर दिखाऊँ आपको यहाँ पे ओपन करके, तो कुछ इसके एक मिलते कार्ड, जो कि ये कार्ड है हॉलीलैंड का, वी आर हियर फॉर यू, और पीछे लिखा है लेट्स गेट इन टच। एंड नाउ यहाँ पे है सबसे मेरा फेवरेट, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ स्टिकर्स जो कि आप अपने माइक पे लगा सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पे 18 स्टिकर्स हैं, येलो वाले हैं, रंग बिरंगी है, और यहाँ पे ये वाइट वाले भी हैं जो कि आप देख सकते हो। एंड ये है ब्लैक, जिसकी वजह से अपनी माइक को आप छुपा सकते हो, आपको लोगो नहीं दिखाना है तो हॉलीलैंड का। एंड नाउ ये है आई थिंक यूज़र गाइड, यस ये है क्विक गाइड, जिसमें आपको पूरा माइक का फंक्शंस किस तरीके से वो सारी चीज़ें लिखी गई है। कुछ बुकलेट है, पता नहीं क्या। एंड ये है, इसमें जो पैकिंग लिस्ट है वो है जो कि मिलने वाली, मैं आपको दिखा दूँगा वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली है, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पहले कनेक्टर की। तो ये है लाइटनिंग पोर्ट फॉर द आईफोन, जिसमें आप आईफोन 6, 7, 8, आईफोन X, 11, 12, 13, 14, मतलब इन शॉर्ट आईफोन्स में ये वाला पोर्ट लगता है, उसमें ये माइक आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक है यूनिवर्सल टाइप C, जो कि आईफोन 15 और आईफोन 16 में यूज़ होता है, और इस माइक को आप एंड्रॉयड के किसी भी फ़ोन में लगा सकते हो जिसमें टाइप C मिलता होगा। एंड अब हम बात कर लेते हैं सबसे बिग पॉइंट इस माइक का,
जो कि है ये एक बॉक्स जिसमें हमारा माइक, हमारा ट्रांसमीटर और हमारा रिसीवर दोनों इसमें रखा गया है। ठीक है, और मैं बॉक्स की बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से मिलता है, यहाँ पे इस तरीके से, और ये हमें मिलता है एक बैग और एक सिलिका जेल, एंड नाउ ये है इसका पाउच होलीलैंड का। और पाउच की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यार, मतलब बहुत अच्छा है पाउच क्वालिटी दिया गया है, बहुत ही अच्छा कपड़ा इसमें यूज़ किया गया है पाउच के लिए। तो अब हम पाउच को ओपन करते हैं एंड नाउ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें। तो आपको इसमें ये जो पाउच है इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स भी दिए हैं, बीच में देख सकते हो ये कंपार्टमेंट जिसमें आप अलग अलग चीज़ें अपनी रख सकते हो। तो सबसे पहले ये है टीआरएस टू टीआरएस केबल, जिसका इस्तेमाल आप अगर डीएसएलआर से शूट करते हो देन उसमें कर सकते हो। मैं दिखाऊंगा कि इसको कहाँ पे आप लगा सकते हैं। एंड नाउ आपको मिलता है एक यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी केबल, आपको इसको चार्ज करने के लिए, क्योंकि पीछे यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट दिया है, जिस वजह से ये जो आपका बॉक्स है आप ये बोल सकते हो जिसमें आपका माइक रखा जाता है ये चार्ज हो जाएगा। एंड नाउ आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ क्लिप, जो कि वन ऑफ द माई फेवरेट, आप समझ सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ इस सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये है 2 क्लिप, देख सकते हो ये 2 क्लिप है जो इस तरीके से अपने शर्ट में लगा के माइक का इस्तेमाल कर सकते हो। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको मैग्नेट मिल जाता है, तो माइक आप डायरेक्ट यहीं पे स्टिक कर सकते हो अपना। तो दोनों में सेम चीज़ मिलता है आपको, और भाई इसकी क्वालिटी भी बहुत तगड़ी है यार, मतलब प्लास्टिक एकदम अच्छा एकदम यूज़ किया है होलीलैंड ने, और यहाँ पे होलीलैंड की ब्रांडिंग। एंड आपको मिलता है इसके बाद 2 विंड स्क्रीन। हाँ, एक चीज़ मुझे बेकार लगी, इसके विंड स्क्रीन उतनी अच्छी नहीं है, मतलब विंड स्क्रीन आप लगाते हो तो आपका माइक है ना पूरा छुप जाएगा भाई, ऐसा लगेगा कि आपने क्या भद्दा सा पहन लिया। इसके विंड स्क्रीन है जो कि सॉफ्ट तो बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एकदम लिटरली। और यहाँ पे जो विंड स्क्रीन है ये इस तरीके से यहाँ पे लग जाते हैं माइक में, लेकिन आप इसको लगाओगे तो माइक आपका पूरा छुप जाएगा। तो जब रेयर ही कहीं आप हवा वाले जगह पे रहोगे तभी इसका इस्तेमाल करना। सेम चीज़ इसमें विंड स्क्रीन ही है, तो मैं इसको नहीं फाड़ता हूँ। एंड नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है नेक, जो कि आप नेक में, जैसे कि अगर आपको वीडियोस बनाने हैं, जैसे कि नेकलेस हो गया लॉकेट टाइप में, उस तरीके से आपको 2 मिलता है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो इसमें भी आपको मैग्नेट का सपोर्ट मिलता है, जो कि आप यहाँ पे माइक लगा के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, अपने गले पे पहन सकते हो। तो 2 आपको ये नेकलेस टाइप में मिलता है, बस बाकी चीज़ें इतनी हैं बॉक्स में। अब बात कर लेते हैं मेन यूनिट की, जो कि है ये। तो यहाँ पे इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं सच बोलूँ मुझे ओपन करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, बट दिखाना पड़ेगा और करना तो पड़ेगा ही। देन ये है मेरा होलीलैंड का मेन यूनिट, जो कि इसका बॉक्स है, और मैं यकीन नहीं आ रहा है मुझे कि मैं अपने हाथ में इसको पकड़ा हूँ भाई। आप सब सोच नहीं सकते, मेरा बहुत बड़ा सपना था माइक लेना, प्रोफेशनल माइक। तो ये है मैं एक टाइप सी, जैसे मैंने बताया ना, ये जो केबल दिया गया है इसकी मदद से आप इसको चार्ज यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, एंड नाउ अगर मैं दिखाऊँ आपको इसको ओपन करके, तो यस ये हमारा है कुछ यूनिट बॉक्स, जो कि इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर है, तो जो अभी बैटरी है इसकी बिल्कुल फुल है, और यहाँ पे आपको होलीलैंड का एक लोगो मिल जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है हमारा माइक, जो कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा छोटा है यार, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा छोटा है ये माइक। सामने से देखने में तो मज़ा आ गया देखने में यार। और ये इस तरीके से यहाँ पे स्टिक मिलता है, जो कि मैग्नेट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यार, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है इसका, देख सकते हो। तो मैग्नेट है यहाँ पे रखते हैं, एंड यहाँ पे भी ये माइक दिया गया है, तो 2 माइक मिलता है इसमें। जैसे मैंने बताया मैंने कॉम्बो पैक लिया है क्योंकि भाई मिल ही नहीं रहा था। और ये है रिसीवर, जो कि आपके कैमरा में लग जाएगा। टीआरएस वाला केबल, तो ये केबल यहाँ पे लगेगा कुछ इस तरीके से, एंड ये जो है आप अपने कैमरे में लगा के यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे अगर मैं बॉक्स की बात करूँ तो बॉक्स मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा, मतलब एकदम कॉम्पैक्ट सा है, देख सकते हो। अगर आप ट्रैवलिंग में भी लेके जाओगे इसको तो इस बैग में आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो। कुछ इस तरीके से मैं आपको क्लोज़ लुक दे देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे। अगर बॉक्स को ओपन करते ही हमें यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है, जो हमें दिखाता है कि अंदर जो बैटरी है वो कितनी बची पड़ी है। एंड नाउ यहाँ पे है होलीलैंड का लोगो, एंड यहाँ पे होलीलैंड लिखा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे। एंड इसमें हमारा जो माइक्रोफ़ोन है वो रखा गया है। बेसिकली मैं फ़िलहाल अभी सोलो क्रिएटर हूँ,
हूँ। तो मैं अभी एक ही माइक को इस्तेमाल करने वाला हूँ, मैं दोनों माइक को नहीं निकालूँगा। जब तक मुझे उसकी ज़रूरत ना पड़ जाती तब तक मैं दोनों माइक को नहीं निकालने वाला हूँ, ठीक है। एंड नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस बॉक्स की क्वालिटी की, तो अंदर जो कलर यूज़ किया गया है वो हल्का सा लाइट येलो कलर है, जो कि आप देख सकते हो। लेकिन भाई इसकी जो बॉक्स की क्वालिटी है ना, लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। और बैक साइड में आपको मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट टाइप सी, इसके इस केबल की मदद से या फिर आपके घर पे जो भी टाइप सी केबल है उसका इस्तेमाल करके आप इसको चार्ज कर सकते हो, ठीक है। एंड अभी तक जो भी आवाज़ सुन रहे हो ये मेरे बोया B10 से आ रही है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। अभी मैं इसको कनेक्ट करूँगा थोड़ी देर में। फिलहाल अगर मैं माइक्रोफोन की बात करूँ तो ये है माइक्रोफोन, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है यार, बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इसको यहाँ से निकालने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन निकालना तो पड़ेगा ही। तो इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो छोटे-छोटे इसमें एक पन्नी या बोल सकते हो या फिर स्टिकर्स हैं, जो कि प्लास्टिक के हैं और ये इस तरीके से यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये जो माइक्रोफ़ोन है, इसका मैं आपको क्लोज़ लुक देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अरे भाई निकल ही नहीं रहा है। तो ये है माइक्रोफ़ोन, जो कि आप बोल सकते हो ये है आपका माइक, जो कि आप इससे रिकॉर्डिंग कर सकते हो पकड़ के। और यहाँ पे सबसे पहले पीछे आपको मैग्नेट मिल जाता है, जो कि इस तरीके से मैग्नेट है। और जैसे मैंने बताया था, अगर आपको ये मैग्नेट यूज़ नहीं करना है, आपको क्लिप वाला मैग्नेट यूज़ करना है, देन यू शुड गो विद द क्लिप। एंड आपको जस्ट ऐसा ही रख देना है। तो देख सकते हो ये क्लिप वाला मैग्नेट है और इस तरीके से आप इसको होल्ड कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे पहनना है या फिर कहीं शर्ट में लगाना है तो ये क्लिप वाला है, जो कि ये गिरने से आपके माइक को थोड़ा बचा लेगा। और जिसके मैग्नेट है लिटरली बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने बताया था ये वाला, तो ये वाले में अगर आपको मैं दिखाऊँ लगा के, तो 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा लॉकेट वाला है, जैसे कि मैंने दिखाया था। तो बेसिकली इसको तो मैं यूज़ नहीं करूँगा, बट हाँ कभी सिनेरियो अगर लगा तो मैं यूज़ इसको भी कर लूँगा, ऐसा कोई है नहीं कि मैं नहीं करने वाला। तो कुछ इस तरीके से ही आपका ये मैग्नेट इसमें देखो लग जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपका माइक्रोफ़ोन आपके नेकलेस में या फिर आप इसको पहन के गले पे लगा सकते हो। बेसिकली ये इस तरीके से लगते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये इसका इस्तेमाल तभी करना जब आप इंडोर वीडियोज़ बनाते हो, क्योंकि आउटडोर्स में इसके गिरने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इन सब के जो मैग्नेट है ना वो थोड़े बहुत मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला मैग्नेट ये है, जो कि इसके अंदर पहले से लग के आता है, देख सकते हो सॉलिड तरीके से बैठ जाता है एकदम तगड़ा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ माइक का और लुक। तो यहाँ पे आपको एक मिल जाता है बटन ऑन ऑफ के लिए, येलो बटन है, ठीक है। और इसी से आप क्या नॉइज़ कैंसलेशन भी आप इसी को दबा के ऑन कर सकते हो। चलिए अब मैं इसे होल्ड कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, मैं इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपको लाइट दिखाई देगा। तो यहाँ पे ब्लू लाइट आ चुकी है और कैमरे में ब्लू लाइट थोड़ी लाइट दिखाई देती है हल्का सा, बट रियल लाइफ में जो ब्लू लाइट है बहुत ज़्यादा डार्क है एंड दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मैं अपने iPhone 15 के साथ में इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने बताया था ये टाइप सी है फॉर द iPhone 15, 16 और एंड्रॉइड्स के लिए। इसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो फिर से बता देता हूँ कि अभी जो आप आवाज़ सुन रहे थे, अभी तक जितने भी वीडियोज़ में आपने सुना, वो इस माइक से आ रही थी, बोया BY-B10 होली लैंड के माइक को लगाने वाला हूँ। और आपको मुझे बताना कि आपकी साउंड क्वालिटी किस तरीके से लगी। तो चलिए फटाक से कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने माइक को कनेक्ट कर लिया अपने iPhone 15 के साथ में। तो आपको मेरी साउंड क्वालिटी किस तरीके से आ रही है ज़रूर बताना। यहाँ पे मैंने माइक को अपने शर्ट में प्लग इन किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि बैकग्राउंड इतना बेटर नहीं है, बट हाँ आपको आवाज़ से पता चलता होगा। जो अभी आप तक आवाज़ सुन रहे थे वो इस माइक से आ रही थी, एंड अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो इस होली लैंड लार्क M2 से आ रही है। तो साउंड क्वालिटी किस तरीके से मुझे ज़रूर कमेंट से बताना, ताकि मुझे भी एक आइडिया पता चल पाए कि आप लोग को साउंड क्वालिटी किस तरीके से लग रही है, और अगर आप भी लेने का सोच रहे हो तो ये इसकी साउंड क्वालिटी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है।